हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग कंटिन्यू। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रहा है और एक नए टॉपिक के साथ चल रहा है। आइए लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक। आज वीडियो स्टैटिक्स में हम जानेंगे कि कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे ज्ञात किया जाता। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले हम चलते हैं कंबाइंड मीन की तरफ। ठीक है, कंबाइंड मीन, इसको एक्स बार सी भी कहा जाता। इसका फार्मूला होता है एक्स बार 1 इंटू N1 प्लस एक्स बार 2 इंटू N2 प्लस एक्स बार 3 इंटू N3 डॉट डॉट जहां तक जाए इंफिनिटिव तक, N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट यानी। ठीक है, और एक इधर मैं लिख रहा हूं, वो हमारा है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको स्टैंडर्ड डिविएशन सी भी बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, यह ध्यान से देखिएगा। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन सी इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, N1 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस N2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस N3 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिविएशन 3 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर। ये आगे तक बढ़ता जाएगा अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट यानी n तक रहेगा। ठीक है, यह हमारा फार्मूला होता है। ओके, जिस तरह हम माध्य और स्टैंडर्ड डिविएशन प्रमाण विचलन ज्ञात करते हैं, वैसे ही ज्ञात करेंगे। बस ये थोड़ा सा इसके रूल रेगुलेशन में चेंज है, क्योंकि कंबाइंड सामूहिक मतलब जब 2 या 2 से अधिक माध्य दिए गए रहते हैं तो उनका एक सामूहिक माध्य क्या होगा, उसे कंबाइंड मीन कहा जाता है। इसको इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और ठीक उसी तरह जब 2 या 2 से अधिक स्टैंडर्ड डिविएशन दिए गए रहते हैं तो उन सामूहिक सबका मिलाकर जो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात किया जाता है उसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कहा जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। हम एग्जाम्पल को हम यहां लिखते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन में दिया गया है तो रिक्त स्थानों को भरें। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, रिक्त स्थानों को भरें। लेकिन रिक्त स्थान से बेहतर रहेगा कि पहले हम एक मीन निकाल कर दे दें कंबाइंड। चाहे डायरेक्ट आइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा दिया है प्रथम समूह, द्वितीय समूह, समूह माने ग्रुप, और एक और लिखा है समेकित। उसके बाद से क्वेश्चन में आपका कह रहा है पदों की संख्या। क्या लिखा है, पदों की संख्या। मान लीजिए प्रथम समूह में 100, इसमें लिखा है 150, तो इसमें स्वाभाविक है कि 250 होगा कंबाइंड वाला में। ठीक इसी तरह लिखा है तीनों का माध्य लिखा है। माध्य मान लीजिए इसमें दिया ही नहीं है और इसमें दिया है 55,
और कंबाइंड वाले का दिया है 51। उसके बाद लिखा है प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। प्रमाप विचलन आपका दिया गया है, इसमें दिया है 7, इसमें दिया ही नहीं है, इसमें अंडर रूट में 130 लिखा। ठीक है, इस क्वेश्चन की सहायता से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक ना, अर्थात आपको जो यहां पे डैश दिया गया है इसको ज्ञात करना है। हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, केवल अब यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि n क्या कहलाता है, यह कहलाता है n1, यह कहलाता है n2 और यह कहलाएगा n। ठीक, यह कहलाएगा x बार 1 है, ये नहीं है, ये कहलाएगा x बार 2 55 है, और ये कहलाएगा x बार c। यह कहलाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 1, यह कहलाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 2, वो तो है नहीं, और यह कहलाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन c। यही क्वेश्चन है और इस पे हल आपको करना। आइए शुरू करते हैं। x बार c इक्वल टू x बार 1, ध्यान दीजिएगा x बार 1 है, ये नहीं है, ठीक ना, ऐसे लिख दे रहे हैं x बार 1 इंटू n1, सूत्र में देखिए n1 कितना दिया है 100 प्लस x बार 2 कितना दिया गया है 55, n2 कितना दिया है 150। ध्यान दीजिएगा सूत्र में n3 तक मैं निकाला, x बार 3 तो x बार 3 क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो आपको करने की जरूरत है ही नहीं, अपॉन, ठीक ना, अपॉन कितना है लिखा है n1 कितना है 100 प्लस n2 कितना दिया है 150। यहां थोड़ा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो x बार हम c लिखे हैं कंबाइंड x बार c, चूंकि इसमें उसकी वैल्यू दी गई है, मैंने लिखा नहीं है x बार c की वैल्यू यहां पे आपके सामने दी गई है, इसलिए हमको यहां पे x बार c नहीं दिखना है, यहाँ पे x बार c की वैल्यू दिखना है। जब x बार c की वैल्यू नहीं दी गई रहती है तब यहाँ पे x बार c लिखा जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 इक्वल टू 100 x बार 1 प्लस इसका गुणा कर देंगे 0 15 5 75 15 5 75 और 7 82, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 250। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 x बार 1 प्लस 8250 इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो 0 25 सेकंड 25 25 25 125 और 125 2 127, तो ये आपका हो जाएगा 100 x बार 1 इक्वल टू 12750 माइनस 8250, तो हो जाएगा 100 x बार 1 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 0 0, इसमें से जाएगा 5 और इसमें से आएगा 4, तो यहाँ पे x बार 1 इक्वल टू 4500 बटा 100 डिवाइड कर देंगे तो x बार 1 इक्वल टू आ जाएगा 45। आंसर आ गया। इसके मतलब यहाँ पे जो x बार 1 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ध्यान दीजिएगा, एक निकल गया। दूसरा हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन 2। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है, इसको हल करने से पहले सूत्र में ध्यान देखिएगा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन c इक्वल टू अंडर रूट n स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का होल स्क्वायर, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में, d1 नहीं दिया गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा d1 का फार्मूला होता है x बार 1 माइनस x बार c। x बार 1 कितना दिया गया, कुछ आया है 45, x बार c कितना है 51 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 आएगा। और d2 इसमें एक सूत्र में दिया गया है, d2 का फार्मूला होता है x बार 2 माइनस x बार c, तो x बार 2 कितना दिया गया 55 और c की वैल्यू कितनी है x बार c की 51, बराबर आ जाएगा प्लस का 4। अब फार्मूले पे पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन c हमारा कितना दिया
वो दिया है अंडर रूट 130 इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, n1 कितना है 100, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस d1 माइनस का 6 आया का स्क्वायर प्लस n2 कितना दिया है 150, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 कितना दिया है 4 का स्क्वायर, बस 2 ही है, अपॉन n1 कितना है 100, n2 कितना है 150। ठीक है, अब इसके बाद से हम हल करेंगे। इसके बाद से जब हल करेंगे तो आइए सॉल्व करते हैं। 130 इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 49, ये हो जाएगा 36 प्लस 150 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 चौको 16 अपॉन कितना हो जाएगा 250। फिर सॉल्व करिए, अंडर रूट 130 इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ देंगे 100 गुणे 9 6 15 और 4 3 7 1 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई पर करेंगे 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस इसका गुणा कर दीजिए 0 0 16 5 80 16 एकम 16 और 16 8 24। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 250। फिर और आगे बढ़ाइए, 130 इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 8500 प्लस, ठीक ना, 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2400 बटा हो जाएगा 250। और आगे बढ़ाइए, अंडर रूट 130, मार्कर चेंज कर दें, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा ये दोनों प्लस प्लस का ये जुड़ जाएगा, 5 4 हो जाएगा 9 00 8 2 10, ठीक है, 5 4 9 8 2 10 प्लस 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, ठीक ना, बटा हो जाएगा 250। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंडर रूट से अंडर रूट खत्म कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 130 इक्वल टू 1900 प्लस 150 का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन 250। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,900 प्लस 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करिए 0 0 0 25 तियाँ 75 25 तियाँ 75, 25 से कम 25 और 25 7 कितना होता है 0 0 0 13 43 13 चौक 52 13 25 65 और 13 दूनी 26 26 6 32 32,500। तो ये हो जाएगा 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 32,500 माइनस 10,900। फिर सॉल्व करेंगे, 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 15 में से 9 गया 600, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 21,600 बटा 150, इसको काट देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर इक्वल टू, काटिए 15 एकन्ने 15, 15 एकन्ने कितना हो जाएगा 15 एकन्ने 15 और ये हो जाएगा 45 चौको 60, 5 चौको 60। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इक्वल टू, इस चूंकि स्क्वायर में है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, एक ये आंसर आएगा, एक ये आंसर आएगा। तो ये आपका था कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह हम सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, बस फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस एक के बाद एक स्टेप आप हल करते जाइए, अपने आप लगता जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेते आएंगे ताकि आप लोग की जो भी समस्या हो सॉल्व होती रहे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड
मीन यदि क्वेश्चन में आ रहा है तो इसी फार्मूले के द्वारा हल किया जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।